सो हेलो एवरीवन। स्टैटिक्स में अभी तक हम लोगों ने क्या करा था? अभी तक हम लोगों ने लॉ ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ा था कि जब हमारे पास दो फोर्सेस गिवन होते हैं तो हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम कैसे यूज़ करते हैं। दूसरा, हमने रिजल्टेंट की वैल्यू निकाली थी कि किसी भी क्वेश्चन में अगर हमें रिजल्टेंट निकालना होता है तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं और डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। तो आज के लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं, जहाँ पे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि कैसे किसी भी क्वेश्चन में जब आपको दो फोर्सेस गिवन होते हैं तो हमें रिजल्टेंट या डायरेक्शन कैसे निकालनी है। तो रिजल्टेंट की वैल्यू देख लेते हैं। हमने क्या निकाली थी? हमने निकाला था r² इक्वल टू p² प्लस q²। p और q यहाँ पे दो फोर्सेस जो आपको गिवन है वो होंगे, प्लस 2p इंटू क्यू कॉस अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या है भाई यहाँ पे? तो अल्फ़ा जो होता है वो एंगल होता है जो p और q दोनों के मिडल में लाई करता है, दोनों के बीच में आता है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा वो BA BSc की जो हमारी स्टैटिक्स की बुक है उसका एग्जाम्पल नंबर 4 रहेगा। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन कह रहा है द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस P एंड Q इज R। हमारे पास दो फोर्सेस गिवन है जिनके नाम P और Q हैं और उनका जो रिजल्टेंट है वो हमें R गिवन है। ठीक, इफ़ Q बी डबल्ड R इज़ डबल्ड, इफ़ Q इज़ रिवर्स्ड R इज़ अगेन डबल्ड। क्या बोल रहा है? कह रहा है कि अगर हम इसमें कोई चेंजेस कर दें, जैसे कि सेकंड वाले फोर्स को Q फोर्स को जब हम डबल कर दें तो क्या चेंज होगा? रिजल्टेंट में कोई ना कोई चेंज तो आएगा, तो रिजल्टेंट जो होगा वो भी डबल हो जाएगा। एंड इफ़ Q इज़ रिवर्स, अगर हम Q को रिवर्स कर दें, रिवर्स कैसे करते हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगी, तो भी आर्क में क्या फ़र्क पड़ रहा है? तो भी आर्क कैसा हो रहा है? डबल हो रहा है। शो दैट, अगर ऐसा होता है तो ये शो करो कि p² रेशियो q² रेशियो r² जो है वो 2:3:2 के इक्वल है। ये हमें प्रूफ करना है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि p रेशियो q रेशियो r जो है वो √2 रेशियो √3 रेशियो √2 के इक्वल है। ठीक, सॉल्यूशन देखो, हमने क्या किया, जो हमें दो फोर्सेस गिवन थे उसके बीच में कोई ना कोई एंगल तो बनेगा। तो हमने इस केस में मान लिया कि जो हमें P और Q दो फोर्सेस गिवन है उनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो अल्फ़ा बन रहा है। फिर जब एंगल अल्फ़ा बन रहा है तो हमें रिजल्टेंट की वैल्यू पता होती है। क्या होती है? अभी मैंने आपको ऊपर बताई, r² इक्वल टू p² प्लस q² प्लस 2pq कॉस अल्फ़ा। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है? लेट द एंगल बिटवीन द फोर्सेस P एंड Q बी अल्फ़ा। तो रिजल्टेंट इसके इक्वल हो जाएगा और इसको हमने बोल दिया इक्वेशन फर्स्ट। अब जो हमें क्वेश्चन में कंडीशन दी गई है उन कंडीशंस का हमें यूज़ करना है और फिर जो हमें प्रूफ करने के लिए बोला है उसको प्रूफ करना है। तो पहली कंडीशन हमारी ये थी कि अगर Q को डबल कर दिया जाए तो R भी डबल हो जाएगा। तो भाई Q की जगह हमने Q का डबल कर दिया यानी कि 2Q लिख दिया और R की जगह 2R लिख दिया। लिख सकते हैं, क्वेश्चन में बोला है भाई। तो 2R का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू p² प्लस 2Q का होल स्क्वायर प्लस 4pq कॉस अल्फ़ा। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब सेकेंड कंडीशन पे आते हैं। सेकेंड कंडीशन हमारी थी कि अगर Q को रिवर्स कर दिया जाए तो भी R डबल हो जाएगा। ठीक है, रिवर्स कर दिया। रिवर्स करने का क्या मतलब होता है कि जो Q का हमारा मैग्नीट्यूड था वो नेगेटिव में पहुंच जाएगा, यानी कि Q जो था वो अब -Q बन जाएगा। ठीक है, तो R डबल हो गया तो 2R का होल स्क्वायर इक्वल टू p² प्लस -Q का होल स्क्वायर प्लस -2pq कोस अल्फ़ा। ये हो गई हमारी कौन सी इक्वेशन? इक्वेशन नंबर थर्ड। अब अगर हम इनमें ध्यान से देखें तो हमें कुछ ऐसा दिख रहा है जो सेम आ रहा है। तो हाँ भाई दिख रहा है। क्या दिख रहा है कि अगर हम इक्वेशन नंबर यहाँ पे बात करें फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन की, तो हम यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि यहाँ पे भी q² है, यहाँ पे भी है। यहाँ -2pq कॉस अल्फ़ा है, यहाँ पे प्लस 2pq कॉस अल्फ़ा है। तो क्या होगा? यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। हमने क्या किया? एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को यहाँ पे ऐड कर दिया। तो r² प्लस 4r² किसके इक्वल हो जाएगा? 2p² प्लस 2q² के। ठीक है, और ये हमारा 5r² हो जाएगा किसके इक्वल? 2p² प्लस 2q² के। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 4। ये इक्वेशन 4 आ गई। और एक हमारी कौन सी इक्वेशन बची है जिसका हमने यूज़ नहीं करा? सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे क्या किया गया है
थर्ड इक्वेशन जो हमारी थी उसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर उसको सेकंड में ऐड कर दिया। तो थर्ड इक्वेशन हमारी ये वाली इक्वेशन थी, इसमें हमने क्या चेंजेस किए, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। क्यों मल्टीप्लाई कर दिया? क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे जो इक्वेशन आएगी उसको अगर हम सेकंड में ऐड कर देंगे तो यार यहाँ पे हमारा 4p³ कॉस अल्फ़ा से 4p³ कॉस अल्फ़ा कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे हमारी 3 टर्म्स रह जाएंगी, कौन कौन सी? 12r² इक्वल टू 3p² प्लस 6q²। ठीक है, तो 12r² इक्वल टू यहाँ से 3 कॉमन आउट ले लेते हैं तो क्या बच जाएगा यहाँ इस स्टेप में? p² प्लस 2q², जो कि किसके इक्वल हो जाएगा? 4r² इक्वल टू p² प्लस 2q²। यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, बस यहाँ पे काटोगे आप, इसको कैंसिल करोगे तो यहाँ पे 4 बच जाएगा। अब यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे हमने फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन को यूज़ किया है। दोनों ही इक्वेशन में हमारे सिर्फ 3 वेरिएबल आ रहे हैं, p², q² और r²। तो हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड निकाला। 2 इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो p² के नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखोगे ये कैसे करते हैं, पहले तो ये समझ लो। अगर आपके पास 3 वेरिएबल है, जैसे मैं यहाँ पे मान लूँ xp² प्लस x1 ले लेते हैं, यहाँ पे y1 q², 2 ही एग्जाम्पल में ले रही हूँ मैं, ठीक है, 2 का ले रहे हैं यहाँ पे हम, तो ये हो जाएगा यहाँ पे x2 आ जाएगा आपका, 1 सेकेंड, ये हो गया हमारा x2 p² प्लस y2 q² इक्वल टू 0। अब ऐसे में अगर हम यहाँ पे r² का देखें तो r² यहाँ पे 0 आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे में हम p² के अपॉन में क्या लिखेंगे, p² वाली की बात करते हैं तो उसको हटा देते हैं। तो हमें यहाँ पे y1 यानी कि q² के कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा r² के कांस्टेंट से। तो r² का कांस्टेंट तो यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, माइनस फिर इस वाले को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर वाले z कांस्टेंट थे, जो कि यहाँ पे क्या है 0, तो 0 माइनस 0। ऐसे ही q² के केस में करेंगे तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे क्या किया गया है, -8 + 10 आया और यहाँ पे -5 + 8 आया, r² अपॉन 4 - 2। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमारा जो हमें प्रूव करना था p² रेशियो q² रेशियो r², वो हमारा प्रूव हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल नंबर 5 है हमारा कि हमें यहाँ पे गिवन है द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस P एंड Q इज़ ऑफ मैग्नीट्यूड Q। दोबारा से हमें क्या गिवन है, P और Q 2 फोर्सेस हमारे पास हैं, उसका मैग्नीट्यूड हमें गिवन है Q के इक्वल। शो दैट, हमें ये शो करना है कि अगर Q फोर्स को डबल किया जाए और P वही रहे, P सेम रहे, तो जो नया रिजल्टेंट बन के आएगा वो राइट एंगल पे होना चाहिए P के। मतलब जो न्यू रिजल्टेंट आएगा उसका P फोर्स के साथ जो एंगल होना चाहिए वो 90 डिग्री का होना चाहिए। एक क्वेश्चन हमें यहाँ तक क्लियर हो गया कि भाई यहाँ पे हमें tan थीटा की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे हमें डायरेक्शन निकालनी है, कैसे भी करके हमें यहाँ पे थीटा की वैल्यू को 90 डिग्री लेकर आना है। दूसरा, एंड इट्स मैग्नीट्यूड विल बी √4q² माइनस p², और उसका जो मैग्नीट्यूड आना चाहिए वो √4q² माइनस p² के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। अब देखो कैसे सॉल्व करा हमने। हम लोगों को पता है कि r² इक्वल टू p² प्लस q² प्लस 2pq कॉस अल्फ़ा जो होता है वो रेजिस्टेंट की वैल्यू होती है। तो लेट अल्फ़ा बी द एंगल बिटवीन फोर्सेस p एंड q। p और q फोर्सेस के बीच में जो एंगल है उस एंगल को हमने यहाँ पे नेम दे दिया अल्फ़ा। रेजिस्टेंस रिजल्टेंट हमारे पास यहाँ पे q² गिवन है, तो r² की जगह यहाँ पे q² लिख दिया हमने, और यहाँ पे q² से q² कर दिया हमने कैंसिल आउट। क्या बच जाएगा, 0 इक्वल टू p² प्लस 2pq कॉस अल्फ़ा। p अगर हम यहाँ से कॉमन आउट ले लेते हैं तो क्या बचेगा, p प्लस 2q कॉस अल्फ़ा, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना है, ये वाला जो हमारा p है ये तो RHS में जाके यहाँ पे 0 हो जाएगा। क्या लेफ्ट रह जाएगा, p प्लस 2q कॉस अल्फ़ा इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर हम कॉस अल्फ़ा को देखें तो यहाँ से कॉस अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट हो गई हमारी -p/2q। अब ये तो कॉस अल्फ़ा की वैल्यू डायरेक्टली फाइंड आउट हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो हमें कंडीशंस गिवन है उसका यूज़ कैसे किया जाए। तो पहली कंडीशन हमें ये गिवन है कि अगर हम q को डबल कर दे तो p सेम रहेगा,
लेट द न्यू रेजिस्टेंस मेक्स एन एंगल थीटा विद पी। हमने मान लिया कि जो ये कंडीशन लगाने के बाद जो न्यू रिजल्टेंट आएगा वो पी के साथ थीटा एंगल बना रहा है, और क्वेश्चन में हमें प्रूफ करने के लिए बोला है कि वो 90 डिग्री बना रहा है, राइट एंगल बना रहा है। इसका मतलब हमें ये प्रूफ करना है कि थीटा की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री है, वो π/2 है। अगर हम ये प्रूफ करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं दैट मीन्स हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फिर से क्या किया, डायरेक्शन निकाली, tan थीटा निकाला, क्या आ गया हमारा 2 × सेकेंड वाला फोर्स साइन अल्फ़ा डिवाइड बाई p + 2q cos अल्फ़ा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। cos अल्फ़ा की वैल्यू अभी हमने क्या निकाली थी, -p/2q। तो यहाँ पे -p/2q वैल्यू पुट की गई है। आप यहाँ पे देखोगे 2q से 2q कैंसिल हो जाएगा, p - p यहाँ पे हमारा हो जाएगा 0। तो tan थीटा की यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारी आ जाएगी इन्फिनिटी के इक्वल। अब tan थीटा इन्फिनिटी पे कब होता है, 90 डिग्री पे होता है, यानी कि π/2 पे होता है। तो एक तो चीज़ हमने यहाँ पे प्रूफ कर दी कि थीटा = π/2 है, मतलब ये जो है न्यू रिजल्टेंट जो बन के आया है वो p फोर्स के साथ यहाँ पे राइट एंगल के साथ है। दूसरा हमें प्रूफ करनी थी रिजल्टेंट की वैल्यू, तो उसके लिए हमने क्या लिया, r' ले लिया। न्यू रिजल्टेंट जो हमारा बन के आया उसको हमने r लेने की बजाय r' ले लिया। ले सकते हैं आप, कुछ भी ले सकते हो, r' ले लो, r2 ले लो, कुछ भी ले सकते हैं। तो r' का स्क्वायर = p² + 2q²। 2q इसलिए लिखा गया है क्योंकि p की वैल्यू हमें सेम रखने के लिए बोला है, और जो q फोर्स था हमारा उसको डबल कर दिया गया है। ठीक है, तो 2p × 2q cos अल्फ़ा हो गया। तो r' का स्क्वायर = p² + 4q² + 4pq cos अल्फ़ा। फिर से यहाँ पे cos अल्फ़ा की वैल्यू पुट की गई है ताकि हम यहाँ पे इजीली कैंसिल आउट कर सकें। q से q आपका यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1s और 2 2s 4। तो r' का स्क्वायर = p² + 4q² - 2p² के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे 4q² लिखा है हमने यहाँ पे, और p वाले जो p² वाले हमारे टर्म्स थे उनको हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। तो हमने यहाँ पे क्या नोटिस करा कि हमारी वही वैल्यू निकल के आ रही है न्यू रिजल्टेंट की जो हमें प्रूफ करने के लिए बोली थी। तो अब हम बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं कि हमने इस क्वेश्चन को प्रूव कर दिया। बहुत ईजी है, इसको ज़्यादा ऐसे नहीं लेना कि बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है। बहुत ईजी, आप प्रैक्टिस करोगे, वीडियोस को ध्यान से देखोगे, समझोगे तो आपको बहुत ईजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, अगर आपको इन सब के नोट्स चाहिए, भले ही आप BA से हो, BSc से हो, BTech से हो, BCA से हो, MSc से हो, या फिर IIT JAM की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो अगर आपको इसके नोट्स चाहिए, ये जो क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करवाए जा रहे हैं इनके नोट्स चाहिए, तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वहाँ पे मैं फ्री स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करती हूँ, जैसे कि एक्सरसाइज के सॉल्यूशन हो गए या आपके वीडियो के नोट्स हो गए, एंड सो मैनी थिंग्स। ठीक है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पे जाके। तो एग्जाम्पल 6 की बात करते हैं। 2 फोर्सेस p + q, p - q makes angle 2 alpha with each other and their resultant makes an angle theta with bisector of angle between them. Show that p tan theta = q tan alpha. क्या बोल गया भाई, सब तो आपके दिमाग से ऊपर से चला गया, ज़रा समझाते हैं। तो हमने यहाँ पे 2 फोर्सेस लिए हैं भाई, p + q ले लिया और p - q ले लिया। अब 2 फोर्सेस हैं, एक हमारा ऐसे हो गया, एक ऐसे हो गया। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो यहाँ पे अल्फ़ा की जगह 2 अल्फ़ा गिवन है। इस बार घबराना नहीं है, सिर्फ एंगल ही तो डबल हुआ है। ठीक है ना। दूसरा हमें क्या बोला है कि जो रिजल्टेंट मेक्स एंगल थीटा विद बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन दैम। क्या कह रहा है कि एक रिजल्टेंट यहाँ से गुज़र रहा है, यहाँ से आपका रिजल्टेंट गुज़र रहा है, और ये रिजल्टेंट कौन सा एंगल बनाता है, यहाँ पे थीटा एंगल बनाता है आपका बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन देम। क्या कह रहा है कि ये जो 2 अल्फ़ा हमने यहाँ पे निकाला, ये जो 2 अल्फ़ा एंगल निकाला, इसका कुछ बाइसेक्टर होगा, इस एंगल का कुछ बाइसेक्टर होगा जो इस एंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा होगा। तो ये बाइसेक्टर जो है इसके रिजल्टेंट के साथ ये एंगल जो है, यहाँ पे हम देखें, इसके रिजल्टेंट के साथ ये एंगल जो है वो थीटा एंगल बनाता है। ये हमें बोला है कि जो बाइसेक्टर है यहाँ पे, ये बाइसेक्टर जो है वो रिजल्टेंट के साथ थीटा एंगल बनाता है।
और प्रूफ करो कि पी टेन थीटा जो है वो क्यू टेन अल्फ़ा के इक्वल है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आपको डायग्राम बनाना है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करनी है कि हमें क्या गिवन है, क्या प्रूफ करना है, क्या हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डायग्राम बना दिया। डायग्राम एक बार समझ लेते हैं। पहला फोर्स हमने यहाँ पे P प्लस क्यू ले लिया और दूसरा हमने यहाँ पे P माइनस क्यू ले लिया। अब यहाँ पे हम देखें तो ये बाइसेक्टर है, OD यहाँ पे जो है वो 2 अल्फ़ा एंगल का बाइसेक्टर है। तो इतना एंगल जो हो जाएगा वो अल्फ़ा हो जाएगा और बाकी का बचा हुआ यहाँ पे अल्फ़ा हो जाएगा। और फिर ये जो छोटा सा एंगल है, ये जो एंगल यहाँ आ रहा है, ये एंगल थीटा है। ठीक है, तो इतना पार्ट क्या हो जाएगा, अल्फ़ा माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, इतनी चीज़ें तो क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। अब देखो इस डायग्राम में से मैंने ट्रायंगल OCA लिया है। OCA आप देख सकते हो, दिख रहा होगा आपको, ये और ये जो ट्रायंगल बन रहा है, सिर्फ इतना ट्रायंगल मैंने वहाँ पे यूज़ किया है। तो इस ट्रायंगल में अगर हम देखें तो ये एंगल हमारा कितना है, अल्फ़ा माइनस थीटा है। ये हमने फाइंड आउट कर लिया अल्फ़ा प्लस थीटा के इक्वल। ये चीज़ हमारी P प्लस क्यू है और ये हमारा P माइनस क्यू है। अब इस ट्रायंगल में हम क्या करने वाले हैं, इन ट्रायंगल OAC अप्लाइंग साइन फार्मूला। इसमें हम साइन फार्मूला का यूज़ करने वाले हैं, साइन फार्मूला अप्लाई करने वाले हैं। कैसे यूज़ होता है ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखो कैसे यूज़ करना है, आप जो भी साइड लेते हो किसी भी ट्रायंगल की, जैसे मैंने यहाँ पे OA ली है साइड, ठीक है, तो इसके नीचे इसके डिनोमिनेटर में हम जो साइन यूज़ करेंगे वो इसके अपोजिट एंगल का यूज़ करेंगे। अगर हम P प्लस क्यू की बात करें तो इसका अपोजिट एंगल ये वाला होगा, यानी कि अल्फ़ा प्लस थीटा। ठीक है ना, तो इसके डिनोमिनेटर में हमने लिख दिया साइन अल्फ़ा प्लस थीटा इक्वल टू AC अपॉन साइन अल्फ़ा माइनस थीटा। AC के अपोजिट साइड देखिए, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा माइनस थीटा। अब यहाँ पे क्या किया है, सिंपली वैल्यू पुट की है। ये आपका P प्लस क्यू हो गया, ये P माइनस क्यू हो गया। अब आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इसको यहाँ पे ले आए हम, P और Q को एक साइड ले आए और साइन को हम एक साइड ले गए। उसके बाद हमने यहाँ पे कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो का यूज़ किया है। जिन लोगों को नहीं पता कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो क्या होता है तो वो भी एक बार यहाँ पे सुन सकते हैं, और जिनको पता है वो इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। आपको उसमें चैप्टर्स गिवन होंगे डिस्क्रिप्शन में, आप डायरेक्टली जिस क्वेश्चन पे जाना चाहते हैं वहाँ से डायरेक्टली जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो को डिस्कस करते हैं। अगर आपके पास A अपॉन बी गिवन है C अपॉन डी के, मैं आपको इस केस में बोलूँ कि इसका आपको यहाँ पे अप्लाई करना है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, तो आप कैसे अप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप एक बार ऐड कर दो। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऐड कर दिया, ठीक है। आगे डिनोमिनेटर में एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दिया, बस काम ख़त्म। ऐसे ही राइट हैंड साइड में देखें तो एक बार यहाँ पे आप ऐड कर दो और एक बार डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट कर दो, बस जी लग गया, काम ख़त्म, फिनिश। ठीक है ना, तो बहुत सिंपल है। यहाँ पे भी हमने सेम चीज़ अप्लाई की है। पहले हमने इन दोनों को यहाँ पे ऐड किया, फिर इन दोनों को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया। ऐसे ही हमने RHS में किया तो हमारा ये आ गया, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ Q से Q कैंसिल हो जाएगा और P से P भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा 2P अपॉन 2Q, जहाँ 2 से 2 दोबारा कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या किया गया है, साइन अल्फ़ा प्लस थीटा, कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, साइन A प्लस बी। यहाँ पे हम देखें तो साइन A माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम फॉर्मूला लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्मूला आएगा वो ऐड का आएगा और यहाँ पे जो सब्ट्रैक्ट का आएगा। फॉर्मूला सेम है, बस प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, यानी कि इस केस में कुछ ऐसे टर्म्स ज़रूर आएंगे जो कैंसिल आउट हो जाएंगे। इस वजह से हम यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो फॉर्मूला देखो क्या होता है, एक बार मैं फॉर्मूला भी आप लोगों को बता देती हूँ। साइन A प्लस बी क्या होता है, साइन A, पहले वाले एंगल का आपको साइन लेना है और उसी के साथ ही दूसरे वाले एंगल का कॉस लेना है, साइन A कॉस B। अगर आपका यहाँ पे ऐड आता है तो आपको ऐड करना है, फिर अपोजिट कर देना है कॉस A साइन B। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं किया, पहले वाले एंगल का साइन लिया, फिर दूसरे वाले एंगल का कॉस लिया, प्लस पहले वाले एंगल का हमने यहाँ पे
बी ले लिया पहले वाले एंगल के साथ, साइन भी ले लिया और दूसरे वाले एंगल के साथ कॉस ले लिया। ठीक है, बहुत सिंपल चीज़ें हैं। तो यहाँ पे जो सारे टर्म्स आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो रहा है, देखो यहाँ पे हमारा नीचे हम देखें तो ये कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, तो साइन अल्फ़ा कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉस अल्फ़ा साइन थीटा बच गया। तो P अपॉन Q हमारा यहाँ पे इक्वल आ गया 10 अल्फ़ा अपॉन 10 थीटा के। सिंपली यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी जो कि हमें प्रूव करनी थी। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 7 है ये आपकी बुक का। क्या क्वेश्चन कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे आपको क्या करना है ना, इफ़ द ग्रेटेस्ट पॉसिबल रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस P एंड Q इज n टाइम्स द लीस्ट। P और Q दो हमारे पास फोर्सेस गिवन है, इसका जो ग्रेटेस्ट पॉसिबल रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा? मैंने आपको एक चीज़ बताई थी लेक्चर नंबर 1 में, अगर हमें ग्रेटेस्ट निकालना होता है तो P प्लस Q करते हैं, और लीस्ट निकालना होता है, सबसे कम निकालना होता है तो P माइनस Q करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट पॉसिबल रिजल्टेंट P प्लस Q हो गया और लीस्ट रिजल्टेंट P माइनस Q हो गया। दूसरी चीज़ हमें यहाँ पे बोली है कि जो ग्रेटेस्ट है वो लीस्ट के n टाइम्स के इक्वल है। तो जो ग्रेटेस्ट है यानी कि जो P प्लस Q है वो n टाइम्स इक्वल है लीस्ट के यानी कि P माइनस Q के। तो ऐसे में हमें शो दैट करो कि इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा, P और Q के बीच में जो एंगल बनेगा, जब इनका रिजल्टेंट उसके सम के हाफ हो जाएगा, क्या कह रहा है, मतलब R जो हो जाएगा जब 1/2 P प्लस Q के इक्वल हो जाएगा, उस टाइमिंग पे जो इसके एंगल की वैल्यू होगी वो इतनी होनी चाहिए, ये हमें प्रूव करना है। तो आगे देखते हैं। पहले तो जो हमें कंडीशन गिवन है उसका यूज़ करके हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, पहले हम वो देखेंगे। ठीक है, तो P प्लस Q इक्वल आ गया NP माइनस NQ के। यहाँ से आप Q वाले टर्म्स एक साथ ले आओगे, P वाले एक साथ ले आओगे, और यहाँ से आपकी P की वैल्यू फाइंड आउट आ जाएगी Q के टर्म्स में। ठीक है, फिर हम यहाँ पे कंडीशन का यूज़ करने वाले हैं, व्हेन रिजल्टेंट इज़ हाफ ऑफ देयर सम। यहाँ पे जो कंडीशन गिवन है कि जब रिजल्टेंट जो है उनके सम के हाफ के इक्वल हो जाएगा। तो R किसके इक्वल हो गया? 1/2 P प्लस Q के इक्वल हो गया। यहाँ पे P की वैल्यू जो थी Q के टर्म्स में वो हमने यहाँ पे पुट कर दी। इसको जब हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं वैल्यू, कि R की वैल्यू हमें यहाँ पे Q के टर्म्स में मिल गई। अब अगर हमें यहाँ पे रिजल्टेंट निकालना है तो R² इक्वल टू P² प्लस Q² प्लस 2PQ कॉस अल्फ़ा हमें पता ही है होता है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिजल्टेंट की वैल्यू जो अभी अभी हमने फाइंड आउट करी है उसको यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने रिजल्टेंट की वैल्यू पुट कर दी। अब आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे जो हमने अभी P की वैल्यू निकाली है Q के टर्म्स में वो भी हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो क्या होगा, सारे के सारे टर्म्स यहाँ पे Q² में आ जाएंगे। ठीक है, तो हमें कैंसिल आउट करने में भी आसानी रहेगी। हमने क्या किया, RHS में यहाँ पे एलसीएम ले लिया, फिर बाद में डिनोमिनेटर सेम आ गया तो उसको हमने कर दिया कैंसिल आउट। न्यूमरेटर में आप यहाँ पे Q² कॉमन लोगे तो Q² से Q² भी यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बच जाएगा? तो यार बचने की बात करें तो n² इक्वल टू n प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू n² माइनस 1 कॉस अल्फ़ा, ये हमारा बच जाएगा यहाँ पे। जिसमें से हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन ये जो आपके ये टर्म्स हैं आपके, इनको आप ओपन करोगे तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, 2n² प्लस 2 वैल्यू आ जाएगी। बाकी के टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम कॉस अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो अल्फ़ा हमारा क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ दिस टर्म। ठीक है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है। आप रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ध्यान से समझेंगे, एक एक स्टेप को सुनेंगे तो बहुत इजीली निकल जाएगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 की। तो एग्जाम्पल नंबर 8 में हमें क्या गिवन है, दो फोर्सेस है हमारे पास P और Q। P और Q दो फोर्सेस हैं। ठीक है, ट्राइसेक्ट द एंगल बिटवीन देम, और जो इसका रिजल्टेंट है वो क्या करता है, ये हमारा P और Q एंगल हो गए यहाँ पे, और ये हो गया इसका रिजल्टेंट। ये रिजल्टेंट क्या कर रहा है, इनको ट्राइसेक्ट कर रहा है। ट्राइसेक्ट समझते हो, अगर एक पार्ट हमारा अल्फ़ा है तो बाकी के पार्ट्स को मिला के क्या आ जाएगा, 3 अल्फ़ा आ जाएगा। 3 पार्ट्स में यहाँ डिवाइड करता है। तो एक हमने ले लिया 2 अल्फ़ा, दूसरा हमने यहाँ पे ले लिया अल्फ़ा। क्योंकि एक लाइन है,
अगर हमें 3 अलग अलग एंगल चाहिए तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे कम से कम 2 लाइंस होनी चाहिए बीच में, तभी तो यहाँ पे 3 अलग अलग एंगल बनेंगे। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हो रहा, तो यहाँ पे एक एंगल हमने 2 अल्फ़ा ले लिया और दूसरा हमने यहाँ पे अल्फ़ा ले लिया। अब ये आपकी पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। तो ये 2 अल्फ़ा है तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है। देखो दोबारा से समझते हैं इस चीज़ को कि 2 अल्फ़ा यहाँ पे कैसे हुआ। देखो ये आपकी लाइन है पैरेलल और ये हमारी जा रही है ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये चीज़ 2 अल्फ़ा है तो ये भी 2 अल्फ़ा हो जाएगी। ये हमारे पास ऑलरेडी अल्फ़ा है। इस ट्रायंगल में हम एंगल सम ऑफ ट्रायंगल प्रॉपर्टी से ये वाला एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। 180 डिग्री माइनस 3 अल्फ़ा आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक चीज़ पहले यहाँ देख लेते हैं। शो दैट अगर P जो है वो Q से बड़ा है तो ऐसा शो करो कि जो उनके बीच का एंगल होगा वो इसके इक्वल होना चाहिए। जो ट्राइसेक्ट कर रहे हैं जिस एंगल को हम, वो 3 cos इनवर्स P/2Q के इक्वल होना चाहिए और जो रिजल्टेंट की वैल्यू है वो भैया P² माइनस Q² के इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। तो पहला स्टेप हमने यहाँ क्या उठाया, जो हमें गिवन था, क्या गिवन था कि एंगल AOB जो है वो 3 अल्फ़ा है, ये हमें गिवन था। और हमें यहाँ पे क्या दे रखा है कि अगर P जो है वो Q से बड़ा आ रहा है तो क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे हम इस कंडीशन को अप्लाई कर लेते हैं कि P जो है इस स्टेप में Q से बड़ा आ रहा है। अब एंगल AOC को हमने क्या मान लिया, अल्फ़ा मान लिया, और BOC को 2 अल्फ़ा मान लिया, मान सकते हैं क्योंकि टोटल तो हमारा 3 अल्फ़ा आना चाहिए ना। फिर ट्रायंगल OAC में हम देखें, OAC इस ट्रायंगल में सारा काम होने वाला है। इस ट्रायंगल में अगर हम देखें तो यहाँ पे मैंने जो आपको अभी बताया एंगल सम ऑफ ट्रायंगल प्रॉपर्टी से ये वैल्यू निकाली गई है और अल्टरनेट एंटीरियर एंगल से ये वैल्यू निकाली गई है। उसके बाद सिंपली जब हमारे पास तीनों एंगल मिल जाएंगे तो तीनों एंगल पे हम साइन फॉर्मूला यूज़ कर देंगे, ठीक है। कैसे यूज़ करते हैं मैंने अभी आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था, लास्ट क्वेश्चन नहीं, आई थिंक 3rd या 4th क्वेश्चन में बताया था, ठीक है। OA अपॉन साइन 2 अल्फ़ा, OA अपॉन साइन 2 अल्फ़ा। OA के देखें हम, OA इसका अपोजिट एंगल 2 अल्फ़ा हो जाएगा, यानी इसके डिनोमिनेटर में साइन 2 अल्फ़ा आ जाएगा। फिर AC देखें तो इसका अपोजिट एंगल अल्फ़ा हो जाएगा, और OC देखें तो इसका अपोजिट एंगल 180 माइनस 3 अल्फ़ा हो जाएगा। तो तीनों एंगल्स को हमने यहाँ पे लगा दिया। अब हमने क्या किया, यहाँ पे तीनों की वैल्यू रख दी, P, Q एंड R। अब आपको यहाँ पता है कि साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, हमारा साइन थीटा के इक्वल होता है, तो यहाँ पे साइन 3 अल्फ़ा आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या किया गया है, 3 टर्म्स आई हमारी यहाँ पे, P के साथ, Q के साथ और R के साथ। पहले हम इन दोनों टर्म्स का यूज़ करेंगे, P और Q वाली टर्म्स का, फिर QR वाली टर्म्स का यूज़ करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं PQ वाली टर्म्स को। तो PQ वाली टर्म्स में हमारे पास ये था साइन 2 अल्फ़ा, हमें पता है क्या होता है, 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। यहाँ से साइन अल्फ़ा कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से P की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 कॉस अल्फ़ा इंटू Q, और कॉस अल्फ़ा यहाँ से क्या आ जाएगा, P/2Q, और अल्फ़ा क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स P/2Q। तो यहाँ से तो हमने अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब बात करते हैं दूसरी की। तो दूसरे में जब हमने देखा तो यहाँ पे साइन 3 अल्फ़ा आ रहा था, तो साइन 3 अल्फ़ा का फॉर्मूला हमने यहाँ अप्लाई किया, 3 साइन अल्फ़ा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फ़ा, जिसमें से साइन अल्फ़ा हमने कॉमन आउट लेके कैंसिल आउट कर दिया यहाँ से, और यहाँ से हमने Q की वैल्यू क्या निकाल ली, R/3 माइनस 4 साइन स्क्वायर अल्फ़ा। जब आपको यहाँ पे रिजल्टेंट बोला है निकालने के लिए, एंगल तो हमारा ऑलरेडी निकल चुका है, ट्राइसेक्ट कर रहा था, अल्फ़ा की वैल्यू आई है, टोटल एंगल तो हमारा 3 अल्फ़ा है, तो 3 इंटू कॉस इनवर्स P/2Q। तो एंगल तो हमारे यहाँ से निकल गया, बच गया रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट हमें यहीं से फाइंड आउट करना होगा। हमने जब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो रिजल्टेंट की वैल्यू हमने यहाँ पे Q के टर्म्स में निकाली। फिर कॉस अल्फ़ा की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट कर ली है उसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया। 4 से 4 यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, Q से Q² कैंसिल आउट करेंगे तो Q बच जाएगा। तो R हमारा किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ पे, 1/Q P² माइनस Q²। अगर हम प्रूफ देखें तो उसमें हमें प्रूफ भी तो यही करना था। ये देखो 1/Q इंटू P² माइनस Q²। बहुत इजीली सॉल्व हो गया क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन रहेगा।
इसका इस वीडियो का, ठीक है। बाकी का हम बाद में कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में आई थिंक आपका रिजोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। इफ़ फोर्सेस P एंड Q एक्टिंग एट एन एंगल थीटा बी इंटरचेंज इन पोजीशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। क्या कह रहा है कि P और Q दो फोर्स है हमारे पास जिनके बीच का एंगल है थीटा। अगर उनकी पोजीशन चेंज कर दी जाए, P को Q बना दिया जाए और Q को P बना दिया जाए, कैसे उनको इंटरचेंज करके उसको अपोजिट कर दिया अब हमने। शो दैट देयर रिजल्टेंट टर्न्स थ्रू एन एंगल फाई सच दैट, क्या बोला है कि जो हमें ये शो करना है कि जो उसका रिजल्टेंट है वो कितने एंगल से टर्न करता है। कितने एंगल से टर्न करने का मतलब ये है कि जो हमारा पुराना रिजल्टेंट था और जो हमारा नया रिजल्टेंट आया है, सिंपल भाषा में देखें तो उन दोनों के बीच में कितना एंगल आ रहा है, वो हमारा फाई शो करना है हमें। दूसरा हमें यहाँ पे शो करनी है tan phi/2 की वैल्यू P माइनस Q अपॉन P प्लस Q इंटू tan θ/2, ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो पहले वाले डायग्राम की अगर हम यहाँ बात करें तो पहले वाला डायग्राम हमारा ये हो जाएगा, ठीक है, जहाँ पे ये हमारा P हो जाएगा, ये Q हो जाएगा और इन दोनों के बीच का एंगल हमारा थीटा हो जाएगा, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इसको जैसे ये हमारे पास चीज़ थी तो इसको घुमा दिया। घूमने के बाद ये कैसी बन गई, इस तरीके से आएगी कुछ। तो इस तरीके से बनने के बाद P और Q की जो प्लेसेस थी वो इंटरचेंज हो जाएगी। अभी तक ये P आ रहा था तो अब ये लेंथ जो होगी ये P होगी, ये Q आ रहा था तो अब ये वाली लेंथ जो होगी ये Q आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे सब इंटरचेंज करा हुआ है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, इन ट्रायंगल OAC में देखें और OC-A' में देखें तो ये तीनों हमारे इक्वल आ रहे हैं। OA इक्वल आ रहा है OA' के, OB इक्वल आ रहा है OB' के, OC इक्वल आ रहा है OC' के। तो जब तीन साइड्स हमारी इक्वल आती हैं दो ट्रायंगल में तो हम इजीली कह सकते हैं साइड बाय साइड प्रॉपर्टी से SSS से कि हमारे दोनों ट्रायंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रेंट हैं। अब हमने इनको कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया तो हम इजीली कह सकते हैं कि भाई एंगल AOC जो है वो A'/OC' के इक्वल है। हमने लेट कर लिया कि इसको हम अल्फ़ा बोलेंगे। ये जो दो एंगल इक्वल आ रहे हैं इसको हम क्या बोलेंगे, अल्फ़ा बोलेंगे। और एंगल AOB तो हमें ऑलरेडी थीटा गिवन है। तो AOB किस किस का एंगल का सम आ रहा है यहाँ पे, अल्फ़ा प्लस फाई इक्वल टू, यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस अल्फ़ा इक्वल टू थीटा। तो यहाँ से हमने अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, थीटा माइनस फाई डिवाइड बाय 2। और यहाँ पे क्या है कि एंगल ACO भी COA के इक्वल है यहाँ पे, और COA क्या है, COC' और COA' के इक्वल है। तो दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पुट किया गया। जो अल्फ़ा की वैल्यू थी वो हमने फर्स्ट इक्वेशन से यहाँ पे पुट की है और यहाँ से हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट की है। कौन से एंगल की वैल्यू है ये, एंगल ACO की 5 प्लस थीटा अपॉन 2। अब हमने क्या किया, एंगल OAC के अंदर ही दोबारा से साइन फॉर्मूला लगाया, मतलब दोबारा से हमने OAC ट्रायंगल को ही यूज़ किया है और इस बार हमने साइन फॉर्मूला यूज़ किया है। तो AOO अपॉन में उसका अपोजिट एंगल का साइन लेना है। तो अपोजिट एंगल यहाँ पे क्या था, अल्फ़ा प्लस फाई था, तो साइन अल्फ़ा प्लस फाई हो गया। AC का अपोजिट एंगल यहाँ पे अल्फ़ा था तो साइन अल्फ़ा हो गया। इनकी वैल्यू पुट की तो यहाँ पे P और Q आ गया। तो P और Q का यहाँ पे रेशियो क्या निकल के आ गया, साइन अल्फ़ा प्लस फाई अपॉन साइन अल्फ़ा, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, अल्फ़ा की वैल्यू पुट की है और इसको सिंप्लीफाई किया है। तो जब आप अल्फ़ा की वैल्यू पुट करके इसको सिंप्लीफाई करोगे तो P अपॉन Q की वैल्यू साइन में हमारे पास ये आ जाएगी, जहाँ पे अब हम क्या करने वाले हैं, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाने वाले हैं। तो P प्लस Q अपॉन P माइनस Q हो गया और न्यूमरेटर में RHS में हमारा ये टर्म आ जाएगा और न्यूमरेटर में इसी का ही सब्ट्रैक्शन फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, इसको सॉल्व करोगे, सेम हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारी P प्लस Q अपॉन P माइनस Q की वैल्यू आ जाएगी 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस फाई बाई 2 डिवाइड बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 साइन फाई बाई 2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 टेन थीटा बाई 2 हो जाएगा। और यहाँ पे फाई बाई 2 में देखें तो टेन फाई बाई 2 हो जाएगा। अब हमें जो प्रूफ करना था वो हमने यहाँ पे निकाल लिया, टेन फाई बाई 2 किसके इक्वल हो गया, हमारा P माइनस Q डिवाइड बाय
P + Q × tan θ/2, और यही चीज़ हम लोगों को प्रूव करनी थी।